हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम लिमिट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे। x⁵ माइनस 1024 डिवाइड बाई x माइनस 4। अब सबसे पहले अगर हम सीधी लिमिट अप्लाई कर दें तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। सो सीधा लिमिट तो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट की कंडीशन ही है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो हमारे पास स्क्वायर क्यूब की फॉर्मूलाज तो हैं, बट 5 है तो क्या करेंगे। तो 5 है तो आप देखिएगा कि जो लिमिट दिया हुआ है ना उसका ये वैल्यू 5 हो रहा होगा। 5 मीन्स x⁵ x माइनस 4। अब न्यूमरेटर में 4 है तो आप फोर्थ का फिफ्थ पावर देखो। 4⁵ क्या होता है। तो जब भी पावर देखना हो ना तो 4 इंटू फिर इक्वल्स टू प्रेस कर दो तो ये हो गया स्क्वायर क्यूब 4 5। सो 1024 जो है ना वो 4 का फिफ्थ पावर है, 4⁵ है। आप करके देखिए आ जाएगा। सो जब भी ऐसा हो सो यहाँ पर हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट x टेंस टू a, अगर x टेंस टू a है x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a है। ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म्स अपने 12th स्टैंडर्ड में सीख कर आए हो। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही आप 12th स्टैंडर्ड में सीख कर आए हो, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपने सीखा है। x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a हो तो इसका आंसर होता है n a⁻n माइनस 1। सो यहाँ पर भी देखिए x टेंस टू a की वैल्यू हो गई 4। सो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल्स टू 4 और n इक्वल्स टू 5। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा आंसर क्या आना चाहिए। तो हमारा आंसर आना चाहिए n a⁻n माइनस 1। इट मीन्स n 5, a की वैल्यू है 4 एंड 5 माइनस 1। सो 5 a की वैल्यू है 4, 5 माइनस 1 मीन्स 4। सो 5 इंटू 4⁴ क्या होता है। सो 4 इंटू स्क्वायर क्यूब 4 तो ये हो जाएगा 256। सो इंटू 5 करेंगे तो आंसर आएगा 1280। ये हो गया इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसे सॉल्व करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 56 में 1280 है आंसर। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ आपको समझना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लगाना कैसे है। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे इसी में ही स्टैंडर्ड फॉर्म का ही एक सम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 ले लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 58 सेम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। सो क्वेश्चन 58 लिमिट x टेंस टू 3 x⁵ माइनस 243 डिवाइड बाय x³ माइनस 27। अब यहाँ पर तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ही, बट कैसे करेंगे इसे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो कहता है लिमिट x टेंस टू a, डिवाइड में पावर नहीं होना चाहिए। सो हम इसे कैसे करेंगे। हम इसे पहले कर देंगे लिमिट x टेंस टू 3 x⁵ माइनस, अब 3⁵ करके देखो यही आ रहा होगा, 243 ही आ रहा है। सो 3⁵ x³ माइनस 3³ फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 x⁵ माइनस 3⁵ डिवाइड बाय x माइनस 3 and x³ माइनस
3 क्यूब डिवाइड बाय x माइनस 3। अब ये कैसे हुआ वो समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज न्यूमरेटर में x रेज टू 5 3 रेज टू 5 x रेज टू 5 3 रेज टू 5 एंड डिनोमिनेटर में है x क्यूब एंड 3 क्यूब, तो x क्यूब एंड 3 क्यूब। अब यहाँ पर दोनों को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिवाइडिंग, यहाँ पर लिखोगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 3। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 3। सो x माइनस 3 से डिवाइड कर दिया। अब अगर x माइनस 3 से डिवाइड कर दिया हमने इसे, तो क्या बचा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। सो अब स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट x टेंस टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। तो इसका आंसर क्या होता है, तो आंसर होता है n a रेज टू n माइनस 1। ये होता है इसका आंसर एज पर स्टैंडर्ड फॉर्म। सो एज पर स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे तो पहले n की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 3, 5 माइनस 1 और डिवाइड में n 3, a की वैल्यू है 3 एंड 3 माइनस 1। सो फाइनली 5 इंटू 3 रेज टू 4 एंड डिवाइड में 3 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कुछ डाउट है? समझ लो एक बार फिर से। सो फाइनली 3 रेज टू 4 है ना, तो मैं 3 लिख देता हूँ 4 बार एंड डिवाइड बाय 3 इंटू 3 स्क्वायर है तो 3 लिख देते हैं 2 बार, सॉरी 3। ठीक है, सो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, 5 इंटू 3 आंसर हो गया 15। तो ये जो हम सम्स कर रहे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म के सम्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म पूरा है। ठीक है, सो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए, सो नाउ इसके जैसा ही एक सम आज मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे हो, आप देख लीजिए। एक्स क्यूब माइनस 125 जो 5 का क्यूब होता है एंड एक्स स्क्वायर माइनस 25 5 का स्क्वायर होता है। सो आप इस सम को इस मेथड से कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म के मेथड से। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इसी में एक और सम कर लेते हैं और ऑलमोस्ट आपका चैप्टर पूरा होने को ही आया है। सो क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं। क्वेश्चन 57, लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू 5/2 माइनस 1 एंड x रेज टू 3/2 माइनस 1। अब अगर हम सीधा लिमिट अप्लाई कर लें तो ये तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और लिमिट तो हम अप्लाई कर ही नहीं सकते यहाँ पर। सो लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते तो इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस सम को सॉल्व करने के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प लेनी ही होगी। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, तो सबसे पहले डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 1, तो x रेज टू 5/2 माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 और डिवाइड में लिखेंगे x रेज टू 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिकॉज डिवाइडिंग, ये लिखना ज़रूरी है, ये लिखना ज़रूरी है कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 1 और ये है लिमिट x टेंस टू 1। अब अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया।
सो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म तो पहले न्यूमरेटर को कर लेते हैं 5/2 n, देन a रेज टू n माइनस 1, 5/2 माइनस 1 डिवाइड बाय n 3/2। आप डायरेक्ट ये सम मत देखना, आप सारे सम सीक्वेंस में देखना। ऐसे बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, लास्ट सम देख लिया चैप्टर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। कितने मेथड्स के सम है इसमें। सो ये फिर से मैंने लिखा n, फिर a की वैल्यू है 1, 3/2 माइनस 1 यहाँ पर लिखेंगे। ये भी लिखना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ये किया। कैसे? पहले n की वैल्यू है 5/2, a की वैल्यू 1, n माइनस 1, 5/2 माइनस 1 सेम डिनोमिनेटर में। अब आप सीख कर आए हो कि 1 का कोई भी पावर हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, 1 ही रहता है। 1 का रूट कर लो तो भी 1 ही होता है। तो 1 में ये जो वैल्यू है इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। सो बचा 5/2 इंटू 1 एंड न्यूमरेटर में बचा 3/2 इंटू 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी नहीं। अब जो डिवाइड के डिवाइड में है, आपको पता है ये ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई होने के लिए और ये नीचे आ जाता है। तो ये कैसे होगा? ये 5 इंटू ये 2 जो सबसे लास्ट में है और ये 2 डिवाइड में इंटू 3। सो 2 and 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/3। ये है हमारा आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही था। क्वेश्चन नंबर 57 में जो हमने किया दैट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म। सो नाउ अगर आपको कुछ सम्स होमवर्क में करने हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। आपको जो सम होमवर्क में करने हैं, जैसे आप होमवर्क में करोगे एक ये वाला सम, लिमिट x टेंड्स टू 4, x रेज टू 4 माइनस 256, x स्क्वायर माइनस 16। फिर आप ये रूट वाले सम्स होमवर्क में करोगे, ये रूट वाला सम होमवर्क में करोगे। ये लास्ट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये भी आप होमवर्क में करोगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब एक ये एक इनफाइनाइट वाला सम आप होमवर्क में करोगे। इनफाइनाइट वाला सम है, मैक्सिमम पावर आप कॉमन निकाल देना। ना कुछ इलस्ट्रेशंस मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। Illustration 44, x raised to 27 plus 1 upon x 23 plus 1 स्टैंडर्ड फॉर्म है। 43 स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन 39 जो अभी हमने लास्ट किया उसके जैसा है। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 36, फंक्शन वाला सम जो मैंने आपको फंक्शंस करवाए, और ये रूट वाला सम इलस्ट्रेशन 32, इलस्ट्रेशन 30, इलस्ट्रेशन 29, ये रूट वाले सम्स हैं। दैट्स इट स्टूडेंट्स, इतने सम आप होमवर्क में करना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।